राधे राधे एवरीवन। आज हम पोलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम कुछ हमारे पास टर्म्स हैं, हम इनका मीनिंग जानते हैं जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, बट कुछ को याद होगा कुछ को नहीं। तो पहले हम इससे क्लियर करते हैं अपनी चीज़ें। ठीक है, लेट्स से मेरे पास एक इक्वेशन है 2x + 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे कांस्टेंट एंड वेरिएबल बताना है। देखो, दिस 3 इज माई कांस्टेंट। नाम से क्लियर हो रहा है कांस्टेंट क्यों है ये, बिकॉज ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, देन वेरिएबल, दिस x इज माई वेरिएबल। x y मतलब जो इक्वेशन y की फॉर्म में हो, जो इक्वेशन a की फॉर्म में हो, b c, दीज आर माई वेरिएबल्स। एंड दिस 2 इज माई कोफिशिएंट। ठीक है, अगर एक और इक्वेशन देखो, जैसे कि मेरे पास है 3x² + 4x + 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। दिस 1 इज माई कांस्टेंट, this x is my variable, and this 3 and 4 is my coefficient. ठीक है, क्लियर। अब हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स होता क्या है, पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या है। भाई हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर कर रहे हैं तो रट्टा तो मारना नहीं ना, एटलीस्ट इतना तो पता हो कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। Sum of terms of the form k is to x की power n, where k is any number and n is a non-negative integer. ये लाइन याद रखो भाई, n is a non-negative integer। ठीक है, देखो मतलब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि ऐसी टर्म्स का सम जो k इंटू एक्स की पावर n की फॉर्मेट में है, जिसमें k मेरा क्या है, k मेरा कोई भी नंबर है 1 2 3 4, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड x क्या है, x इज माई वेरिएबल। एंड क्या है, एंड मतलब यहाँ पर क्या है, एंड जब वो मेरा नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब एंड यहाँ पर मेरा एक तरह से क्या पावर है ना, पावर जो होगी वो मेरी नॉन नेगेटिव होगी। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर होगी तो फिर वो मेरा पोलिनोमियल्स नहीं होगा। अगर देखो यहाँ पे देखो k is to x to the power n है ना, तो देखो यहाँ पर देखो 2 into x और इसकी पावर क्या है, ये 1 है ना, x की पावर 1 is equals to 1। ठीक है, वेट अ मिनट। ठीक है, so k is to x to the power n, 2 is to x to the power 1 मैच कर रहा है। यहाँ पर k मेरा क्या है 2, यहाँ पर n मेरा क्या है 1। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा क्लियर हुआ। अब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है, देखो अगर मेरा x to the power 1 है तो ये चलेगा, अगर मेरा x to the power -1 है तो ये मेरा पोलिनोमियल्स में नहीं आएगा। लेट्स से हमारे पास कोई इक्वेशन है 2/x + 1 is equals to 0। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये नीचे x to the power 1 है, लेकिन हम पॉलिनोमियल्स की जो भी इक्वेशन लिखते हैं उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं, राइट। ये x मेरा ऊपर चला जाएगा, हमने रूल्स पढ़ रखे हैं। अगर मेरा x नीचे है तो मेरा x अब ऊपर चला जाएगा, जब मैं इसको ऐसे लिखूंगी 2x। अब मेरा x ऊपर चला गया तो कुछ तो चेंज होगा ना, यहाँ पे मेरा +1 था, ऊपर जाके -1 हो जाएगा। ऐसे क्यों है ये, देखो 1/x की फॉर्मेट होती है ना ये, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ x to the power -1। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा 2 into x to the power -1 + 1 is equals to 0 आ गया। ठीक है, ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो मेरा n है, ये रहा, देखो n, देखो यहाँ पर देखो, ये मेरा n है ना, और इधर n क्या है मेरा -1 है ना, और मेरे पास डेफिनेशन में क्या है, n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, बट मेरे पास यहाँ पर क्या ये नेगेटिव है ना, तो इसलिए ये मेरा पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, सो पोलिनोमियल्स मेरे कैसे हो सकते हैं, जैसे कि x plus 1 is equals to 0, this is also my polynomial, x square plus 2x plus 1 is equals to 0, ये भी मेरा polynomial है। लेकिन अगर ऐसे हो मेरे पास 2 into x to the power -1 plus 4 is equals to 0, ये मेरा polynomial नहीं होगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। तो ये थोड़ा सा आपको जानने की जरूरत है, अब जिनको रट्टा मारना है वो आगे स्किप करके जा सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमें सीखना है डिग्री क्या होता है। देखो ये जरूर देख लेना, डिग्री क्या होता है। देखो हमारी बुक में क्या डेफिनेशन गिवन है इसकी, मैं पीडीएफ भी ओपन कर लेती हूँ। सी डिग्री क्या होता है,
if px is a polynomial in x, the highest power of x, क्या बोला इसने, the highest power of x, the highest power of x in px is called the degree of the polynomial. जो हाईएस्ट पावर होगी मेरी गिवन पॉलिनोमियल में, इसके कहने का मतलब क्या है, देखो लेट्स से मेरे पास कोई इक्वेशन है px इज इक्वल्स टू 2x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, मेरे पास ये इक्वेशन गिवन है, ये तो रहने दो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें मेरी डिग्री क्या होगी, उसके कहने का मतलब ये है कि कोई भी मेरे पास px इक्वेशन गिवन है, कोई भी मेरे पास पॉलिनोमियल गिवन है, उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी ना वो मेरी डिग्री होगी। अब देखो यहाँ पे पावर देखो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखो, x टू द पावर 1, x टू द पावर 2, अब 1 और 2 में से 2 बड़ा है तो मेरी 2 जो है ये डिग्री है ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर भी हमारे पास क्या मेंशन है पीडीएफ में कि हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर मेरी क्या है 2 है ना, तो 2 इज माई डिग्री, ठीक है। सो डिग्री का मतलब समझ में आया आपको। अब हम नेक्स्ट करते हैं, देखो अब नेक्स्ट आपके में एक सेक्शन है 2.1 में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, तो इसमें ऐसा आपको सीखना तो नहीं है, बट मैं आपको फिर भी थोड़ा बहुत बता देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा बेसिक क्लियर होना जरूरी है, एक दो क्वेश्चन आ गया बाय चांस तो उसके लिए। देखो मेरे पास ये गिवन ग्राफ है, ठीक है, दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस, ठीक है। अब हमें ये बताना है इसमें कितनी जीरोस हैं। अब देखो यहाँ पे जीरोस का मतलब क्या है, मैं सिंपल आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊं कि कैसे हम जीरो निकालते हैं, ज्यादा डेफिनेशन में घुसेंगे तो फिर कंफ्यूजन भी हो सकती है। देखो जैसे कि मेरे पास कोई इक्वेशन है, लेट्स से 2x + 3 = 0, मुझे इसकी जीरो बतानी है। मैं क्या करूंगी, मैं इसको सॉल्व करूंगी, मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालती हूँ, पहले क्या आएगी 2x = -3, x = -3/2, और ये मेरी जीरो है, ये मेरी जीरो है ऑफ दिस गिवन इक्वेशन, ठीक है। अब देखो एक चीज और सीखो आप, वो भी जरूरी है, लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, ठीक है। देखो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी वो मेरा होगा लीनियर पॉलिनोमियल। देखो जैसे कि ये वाली इक्वेशन है, इसकी डिग्री क्या है 1 है, इसमें हाईएस्ट डिग्री 1 नहीं आ रही है ना, और तो कहीं पे x भी नहीं है, उसकी पावर तो कहाँ से होगी। और जो ये होता है ना 3, देखो ये थोड़ा सा आप समझो, जैसे 3 लिखा है ना, x टू द पावर 0 जो होता है ना वो मेरा होता है =1, तो अगर मैं यहाँ पर 1 भी पुट करूँ तो 3 × 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो एक तरह से हम यहाँ पे x टू द पावर 0 भी होता है ऐसे कह सकते हैं, तो फिर भी 1 ही बड़ा है ना, तो इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 1 है, तो ये पॉलिनोमियल जो होगा वो मेरा होगा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 होती है, देखो यहाँ पे डिग्री 2 है ना, तो दिस इज माय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 होती है, जो इस फॉर्मेट का होता है ax³ + bx² + cx + d = 0। ये किस फॉर्मेट का, ये है ax² + bx + c, ये किस फॉर्मेट का है ax + b, ठीक है। So this is my linear polynomial, this is my quadratic polynomial and this is my cubic polynomial, ठीक है। So ये चीज आपको क्लियर हुई। अब मैं आपको वो सिखा रही थी कि जीरो क्या होता है। देखो मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये निकाल लिया, x = -3/2, सो मेरा ये -3/2 जो है वो एक जीरो हो जाएगा ऑफ दिस गिवन इक्वेशन, और हम जीरोस को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा बीटा गामा से। इससे मत डरना, अल्फा बीटा गामा से कई बच्चे मतलब नाम सुन के ऐसा हो जाता है। दिस इज माई अल्फा, दिस इज माई बीटा एंड दिस इज माई गामा, ठीक है। जब मेरी लीनियर इक्वेशन होगी, जब मेरी लीनियर इक्वेशन होगी जैसे कि ये वाली, जब मेरी लीनियर इक्वेशन होगी तो मैं उसमें मेरे पास एक ही जीरो आएगी,
उसमें मेरे पास एक ही जीरो आएगी, ठीक है। जब मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें मेरे पास दो जीरोज आएंगी, ठीक है। जब मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन होगी उसमें मेरे पास 3 जीरोज आएंगी। अगर मेरी एक जीरो आती तो मैंने उसको नाम दे दिया अल्फा, दो जीरोज आते उनको मैंने नाम दे दिया अल्फा बीटा, 3 जीरोज आते तो मैंने उनको नाम दे दिया अल्फा बीटा गामा। जीरोस क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन और करूं जिससे आपको जीरो और क्लियर हो। लीनियर इक्वेशन को करती हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी रहे। 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करो। 4x इज इक्वल्स टू -4, x इज इक्वल्स टू -4/4 विच इज इक्वल्स टू -1 एंड दिस इज माई जीरो ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। तो मैंने इसको नेम दे दिया अल्फा, ठीक है। आपको क्लियर हुआ जीरो क्या होता है? ऐसे ही अगर मेरे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन हो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो इसका थोड़ा मतलब भी समझो। इसका मतलब क्या, जीरो क्यों है ये? अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करूंगी x की जगह और मेरे को पुट करने के बाद मेरा आंसर जीरो आता है तो ये मेरी जीरो होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा क्लियर हुआ। मैं तो नॉर्मल सॉल्व करके दिखा दी, बट थोड़ा मतलब भी समझ लो इन लेमन लैंग्वेज, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं, एक मैं आपको एक नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करके दिखाती हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। लेट्स से मेरे पास एक इक्वेशन है x² प्लस 7x प्लस 10। देखो हमने फैक्टराइजेशन सीखा था, इसमें भी हमें फैक्टराइजेशन करना है, थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको आगे थोड़ा जाके अच्छे से क्लियर कर दूंगी, बट अभी एग्जाम्पल के लिए सिखा रही हूँ। x² प्लस 5x प्लस 2x, मैं इसको एज इट इज लिख सकती हूँ, प्लस 10। देखो इन दोनों को ऐड करोगे 7x आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 5 2 जा 10, ठीक है। सो x कॉमन ले लिया, x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 5 is equals to 0, x plus 5 into x plus 2 is equals to 0। फैक्टराइजेशन थोड़ा याद है? कोई नहीं, मैं आगे अभी सिखाऊंगी आपको। तो मैंने इनको 0 के इक्वल पुट किया, कितना आएगा, x is equals to -5 and x is equals to -2। ये कैसे किया मैंने? x plus 5 is equals to 0, x is equals to -5 and x plus 2 is equals to 0, x is equals to -2, ठीक है। सो मेरे पास ये दो आ गए। देखो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री देखो 2 है कि मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मेरे पास इसकी दो जीरोज आई। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, लीनियर होगी तो 1 जीरो आएगी, क्वाड्रेटिक होगी तो 2 जीरोज आएंगी, क्यूबिक होगी तो मेरे पास 3 जीरोज आएंगी। तो मैंने इसको नाम दे दिया अल्फा एंड इसको नाम दे दिया बीटा, ठीक है। आपको क्लियर हुआ यहाँ से जीरोज का? ये सिर्फ मैंने क्लियर करने के लिए बताया था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इस ग्राफ में ये बताना है कि मेरे पास इसमें कितनी जीरोज होंगी। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने एक नॉर्मल इक्वेशन ली है, उसको हमने सॉल्व करके देखा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखी है x की। जैसे कि मेरे पास ये वाली इक्वेशन है, तो मैंने x की x इज इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 2, ऐसे वैल्यूज पुट कर करके वैल्यूज निकाली, मैंने ग्राफ पर प्लॉट किया है, ठीक है। देन मेरे पास ऐसे कोई ग्राफ बन गया, ठीक है। इसी इक्वेशन का नहीं है ग्राफ, ये याद रखना ठीक है। तो ये ऐसे कोई भी ग्राफ बन गया है। अब मुझे बताना है इसमें जीरोस कितनी हैं। जितनी बार भी ग्राफ, सिंपल बताती हूँ, जितनी बार भी ग्राफ आपकी एक्स एक्सिस को कट करेगा उतनी जीरोस होंगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बार कट कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर एक बार कट कर रहा है ग्राफ एक्स एक्सिस को, तो मेरे पास यहाँ पर कितनी जीरोस होंगी, 1। नेक्स्ट ग्राफ देखो, अरे एक मिनट अब यहाँ देखो, यहाँ पर जो मेरा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को देखो, ये मेरी एक्स एक्सिस है एंड दिस इज माय वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार। और यहाँ पर किसको कट कर रहा है, वाई एक्सिस को ना। तो मेरे को एक्स एक्सिस देखने, सिर्फ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार। तो मेरी जीरो कितनी होंगी, 1। अब ये वाला देखो, यहाँ पर मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, ये एक बार, 2 बार, 3 बार।
ये नीचे वाली मत काउंट करना क्योंकि वाई एक्सेस को कट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक्स एक्सेस देखनी है हमने, मेरी एक्स एक्सेस ये है, तो एक्स एक्सेस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3, तो मेरी इसकी कितनी जीरोस होंगी, 3, सिंपल, बस यही था इसमें, ठीक है। तो आप ऐसे ग्राफ्स चेक करके आप ऐसे बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ फॉर्मूलाज। देखो मेरे पास कोई भी इक्वेशन गिवन है, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, जहां पर मेरा ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब मैंने क्या देखना है, मेरे को यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज देखने हैं जो हमें निकालने के लिए आएंगे कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, मतलब हमें निकालना है, ठीक है, क्या क्या आएगा इसका आंसर। तो मेरे पास कोई भी इक्वेशन गिवन है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड अल्फा बीटा आर इट्स जीरोस। मैंने यहाँ पे 2 ही जीरोस क्यों ली, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक होगी तो 2 जीरोस आएंगे, लीनियर होगी तो 1 जीरो, क्यूबिक होगी तो 3 जीरोस। मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मेरे पास अल्फा बीटा 2 जीरोस आ जाएंगी, ठीक है। मैंने सिंपल एज्यूम किया है आपको फॉर्मूला बताने के लिए, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर सम ऑफ जीरोस क्या होगा, मतलब इन दोनों सम क्या होगा, इन दोनों जीरोस का सम अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी बाय ए। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा बीटा कितना होगा, सी बाय ए। यहाँ पर बी क्या है, बी देखो इक्वेशन देखो, ये रहा मेरा बी एंड ये रहा मेरा ए, सो माइनस बी बाय ए, सी बाय ए, ये रहा मेरा कांस्टेंट और ये रहा मेरा ए कोफिशिएंट, सी बाय ए। ये बी ए सी क्या, ये कोफिशिएंट्स है ना, सी मेरा कांस्टेंट है और बी और ए मेरा क्या है, कोफिशिएंट है ना, तो हमें वो यहाँ पर लिखना है। मैं आपको एक एग्जांपल करा देती हूँ अभी, बाकी की जो एक्सरसाइजेज हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा फॉर्मूला और क्लियर हो, नहीं तो कंफ्यूजन में रह जाओगे, ठीक है। लेट्स से मेरे पास यही वाली इक्वेशन ले लेती हूँ मैं, मेरे पास यहाँ पर क्या आया आंसर, मेरे पास ये इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 एग्जाम्पल, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व किया, देखो ये सॉल्व मैंने यहाँ कर रखा है, तो मेरे पास इसकी जीरोस क्या आई है, x इज इक्वल्स टू -5 एंड -2, तो मैंने क्या करा है, अल्फा इज इक्वल्स टू -5 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -2। 2 जीरोस के नाम देने थे मैंने, तो एक को मैंने अल्फा दे दिया, एक को मैंने बीटा दे दिया, ठीक है। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है, मुझे अब इसका निकालना है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। फाइंड सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब देखो मेरे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रही हूँ, पेपर में ऐसे आंसर राइटिंग नहीं करनी है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। मेरे पास गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब मैं ऊपर अगर अपने फॉर्मूलाज देखो तो मुझे ए बी सी निकालना है ना, सो ए बी सी मुझे यहीं से निकालना होगा। पहले तो मैं ए बी सी अपने अलग अलग लिख लेती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। देखो ये मेरा क्या है, यहाँ पे 1 है, इसको मैं 1 एज्यूम कर सकती हूँ, 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सो मेरा यहाँ से a इज इक्वल्स टू 1 आ गया, ये मेरा a 1 आ गया, इस इक्वेशन के साथ मैच करो, a मेरे पास 1 आ गया, b मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 एंड c मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। b इज इक्वल्स टू 7, c इज इक्वल्स टू 10। कैसे लिया मैंने, इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में भी कांस्टेंट टर्म 10 है, तो यहाँ पे मेरा कांस्टेंट क्या है, c इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पे मेरे पास x का कोफिशिएंट क्या है, ये मेरा x है ना 7, यहाँ पे क्या है b, सो b इज इक्वल्स टू 7। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, सो a इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको। अब हमने क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस। मेरे पास सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, ठीक है। अब देखो माइनस बी, पहले तो मैंने माइनस एज इट इज लिखा, b की वैल्यू क्या है मेरे पास 7, मैंने 7 यहाँ पे लिखा, a की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, -7 बाय 1 इज इक्वल्स टू -7, ठीक है। सो मेरे पास ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा ना, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। सो मेरे पास यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -7।
अब मैंने क्या देखना है, अब मुझे निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्लीज इग्नोर माय हैंडराइटिंग। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, सी बाय ए। देखो ऊपर फॉर्मूला देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। ठीक है, सो सी बाय ए मेरे पास क्या आ जाएगा, सी देखो, सी क्या है मेरे पास यहाँ पर 10, 10 बाय ए क्या है मेरे पास 1, सो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 10, 10 by 1 is equals to 10. So this is my answer. मेरे पास sum of zeros है -7 and product of zeros क्या है 10. है ना इजी। देखो कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा। सो मैंने आज की क्लास के लिए इतना ही रखा है। बाकी के जो भी क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस है, जैसे आप इंट्रो वीडियो मान सकते हो चैप्टर में इंट्रो करने के लिए। ठीक है, जो बाकी के क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, या फिर मैं कुछ भी क्वेश्चंस ले लूँगी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे।